नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं कुणाल्स बेसिक स्टडी। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रजिस्टर कलर कोड। इसमें आप लोग विदाउट मल्टीमीटर से कैसे रजिस्टर का जो वैल्यू निकाल सकते हैं इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर कलर कोड जानने से पहले हम लोग रजिस्टर क्या है, इसका एप्लीकेशन और वो कितने टाइप्स का आता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग कलर कोड से कैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलता है उसको डिटेल्स में जानेंगे। चलिए हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर क्या है। ए कंपोनेंट हुज फंक्शन इन ए सर्किट इज टू प्रोवाइड ए स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। इसका मतलब क्या है? मतलब कि कोई भी एक सर्किट में रजिस्टर एक कंपोनेंट है जिसका काम ये है कि वो सर्किट को वो कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और इसका एप्लीकेशन क्या है? लिमिट्स करंट, मतलब कि वो करंट का स्पीड को लिमिट कर देता है, मतलब कि कम कर देता है। उसके बाद आता है डिवाइड वोल्टेज, मतलब कि वो वोल्टेज को भी डिवाइड करने का काम करता है। और इन सर्टन केसेस जनरेट हीट, मतलब कि कुछ स्पेशल केसेस में वो हीट जनरेट करने का काम भी करता है। उसके बाद आते हैं इसका टाइप्स। जनरली वो 4 टाइप का आता है। एक है कार्बन कंपोजिशन टाइप रजिस्टर, दूसरा है फिल्म रजिस्टर, तीसरा है वायर वुंड रजिस्टर, चौथा है सेरमेट रजिस्टर। मतलब कि जनरली हम लोग इस 4 रजिस्टर का यूज़ करते हैं। आज हम लोग कार्बन कंपोजिशन टाइप रजिस्टर का कलर कोड से कैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। चलिए कार्बन कंपोजिशन टाइप रजिस्टर का कलर कोड को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और ये जो बैंड से कैसे हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू पता कर सकते हैं इसको भी डिटेल्स में जानेंगे। चलिए मैं एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे एक रजिस्टर लिया हूँ। देखिए हमारा जो कार्बन कंपोजिशन टाइप रजिस्टर है वो जनरली बहुत ही छोटा दिखता है और वो नॉर्मली 4 बैंड, 6 बैंड और 8 बैंड का होता है। लेकिन हमारा ज़्यादातर 4 बैंड का रजिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह एक 4 बैंड का रजिस्टर लिया हूँ जिसका जो 3 बैंड को ए बी सी और चौथा बैंड को डी लिया हूँ। और ये जो ए बी सी ये तीनों रजिस्टर का वैल्यूज़ को इंडिकेट करते हैं और ये जो डी बैंड है वो रजिस्टर का टॉलरेंस को इंडिकेट करते हैं। चलिए डिस्कस करेंगे कि ये टॉलरेंस क्या है, रजिस्टर में टॉलरेंस क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पे 100 ओम और ±10% लिखा हूँ। मतलब कि मैं एक एग्जांपल लिया हूँ कि मेरे पास 100 ओम का एक रजिस्टर है और उसका टॉलरेंस ±10% है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफिक वैल्यू का कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है, इसलिए वहाँ पे लिखा होता है कि ±10% या 20% या 5% का टॉलरेंस। इसका मतलब क्या है? मतलब कि वो रजिस्टर 100 - 10 मतलब कि 90 ओम का हो सकता है या 100 + 10 मतलब कि 110 ओम का भी हो सकता है। मतलब कि 100 ओम का रजिस्टर 90 ओम का हो सकता है और 110 ओम का भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो ±10% टॉलरेंस का मतलब ये है। चलिए इसका जो कलर कोड का जो वैल्यू है उसको मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताता हूँ और लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप लोग इसका जो वैल्यू को आसान से याद रखकर कोई भी रजिस्टर का वैल्यू आप लोग विदाउट मल्टीमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कलर कोड का कुछ वैल्यू लिख लिया हूँ। आप लोगों को ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैसे ही लिखना है। ये 0 ब्लैक है, 1 ब्राउन, 2 रेड, 3 ऑरेंज, 4 येलो, 5 ग्रीन, 6 ब्लू, 7 वायलेट, 8 ग्रे, 9 वाइट है। और टॉलरेंस में ±5% का मतलब गोल्ड, ±10% मतलब सिल्वर, ±20% मतलब कि नो कलर, मतलब कि कोई कलर वहाँ पे नहीं होता है। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल देकर आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए ये रजिस्टर में जो पहला जो 2 बैंड है मतलब कि ए बी वो स्पेसिफाई
द फर्स्ट टू डिजिट मतलब कि वो पहला जो दो डिजिट है उसको वो स्पेसिफाई करते हैं, और जो 3 नंबर जो बैंड जिसे सी बोलते हैं वो जीरोज़ को स्पेसिफाई करता है, और डी का मतलब टॉलरेंस है। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल देकर आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। ये जो रजिस्टर में जो फर्स्ट बैंड है मेरा रेड है, दूसरा ऑरेंज है, तीसरा येलो है और चौथा सिल्वर है। चलिए इसे हम लोग एग्जांपल तरह लेते हैं और इसका कितना वैल्यू है, मतलब कि वह रजिस्टर कितने ओम का है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा पहला बैंड है कि रेड यहाँ पे कितना है 2, हम लोग को पहले यहाँ पे 2 लिखना है। और दूसरा क्या है ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज कितना है 3 है, यहाँ पे हम लोग को 3 लिखना है। और थर्ड में येलो यहाँ पे ये जो 4 है हम लोगों को यहाँ पे 4 0 लिख देना है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देखिए यहाँ पे मैं जैसे बताया था कि पहला 2 बैंड वो 2 डिजिट को इंडिकेट करते हैं और जो दूसरा बैंड वो 0 को इंडिकेट करता है। जैसे कि 3 नंबर बैंड जो होगा उतना ही 0 यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो सिल्वर है, सिल्वर का हमारा टॉलरेंस कितना है ±10%, यहाँ पे ±10% लिखना है। यहाँ मतलब कि ये जो रजिस्टर इतने ओम का ही है। लेकिन आप लोगों को इसको पढ़ने में या कुछ दुकान में जाएंगे बोलेंगे कि मुझे 2,30,000 ओम का एक रजिस्टर दो, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे जो ओम को हम लोग किलो ओम में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे हम लोग इसे किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे, वो जितना होगा उसको हम लोग 1000 में डिवाइड करेंगे। मतलब कि किलो का मतलब क्या होता है 1000 होता है। इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे 1000 तो कितना होगा, ये जो तीनों 0 और ये तीनों 0 को मैं काट लेता हूँ तो कितना होगा 230 किलो ओम, और इसका टॉलरेंस ±10%। मतलब कि ये जो रजिस्टर का मैं एग्जांपल लिया हूँ उसका वैल्यू है 230 किलो ओम और इसका टॉलरेंस है ±10%। आप लोगों तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए ये जो कलर कोड का है कलर है इसे कैसे याद रखेंगे शर्ट से, मतलब कि मैं जैसे कि आपको बोला था कि कुछ स्पेशल ट्रिक्स दूंगा, इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये जो इसका जो फर्स्ट लेटर है इसको हम लोग लेते हैं BBROYGBBGW। इसका मतलब है इसको मैं एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया हूँ। देखिए बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। आपको ये जो सेंटेंस है इसको अच्छे से याद रखना है। मतलब कि बीबी रॉय जो ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं और उनका एक अच्छा सा वाइफ है। तो इससे ही हमारा जो टोटल कलर कोड है इसी से ही आता है, इस सेंटेंस से। जैसे कि B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G ग्रेट में पहला जो G है ग्रीन, ब्रिटेन में जो पहला जो B मतलब ब्लू, वेरी में जो V है उसका मतलब वायलेट, गुड में जो G है उसका मतलब ग्रे, और जो W में जो W है वहाँ पे जो वाइफ का जो W है उसे हम लोग वाइट बोलेंगे। ऐसे ही आप लोगों को इस सेंटेंस को याद रखकर ये जो कलर कोड का जो कलर है उससे अच्छे से याद रखना है। और याद रखने के बाद आप लोगों को कोई भी रजिस्टर का वैल्यू विदाउट मल्टीमीटर से आप लोग निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।